हाय। तो जैसे कल हमने स्ट्रीम लाइव वीडियो में जो बात किया था कि बात की थी कि जो हमने दो ट्रेड लिए थे वो एक 15 मिनट के और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए थे। मतलब एक ही ट्रेड लिया था लेकिन उसमें क्वांटिटी ऐड की थी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया था, एक 15 मिनट का ट्रेड पे पहले बात करते हैं। हमने क्या देखा था कि 1 मिनट में ही पिक पिन ओपन। तो हमने देखो क्या बात की थी कि पहले मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद फिर रिटेस्ट कर रहा था मल्टीपल टाइम। तो हम वेट कर रहे थे कि इसकी लिक्विडिटी लेके फिर अपसाइड का प्लान करेंगे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि मार्केट नीचे नहीं आया और सिर्फ वो मतलब रेजिस्टेंस जो बनाया था यहाँ पे उसको बाद में जब रिटेस्ट करने के बाद सपोर्ट सपोर्ट जैसा एक्ट करके यहीं पे बायर्स को बुला रहा था। तो हमने क्या सोचा था कि इन बाय मार्केट तो अप ट्रेंड में था, है ना, साइडवेज टू अप ट्रेंड। तो हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे और फिर अप ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट बायर्स को बुला रहा था, तो मार्केट तो ऊपर जाएगा नहीं बायर्स को निकाले हुए। तो हमने हमने क्या देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट पे कौन आए होंगे, सेलर्स आए होंगे। बाद में मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आया और जो स्विंग लगाया था पहले उसको भी ब्रेक किया। तो मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सेलर्स आए होंगे, बायर्स के तो ऐसे लिट हो गए होंगे यहाँ पे। तो उसके बाद वैसे कुछ बायर्स के नीचे भी एसएल होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही यही पे सब बायर्स के एसएल होंगे और मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं। मार्केट क्या करता है कि अगर समझो बड़े प्लेयर्स की जो जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी अगर यहाँ पे फिल हो रही है ना, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन जब ऐसा भी होता है कि कभी कभार यहाँ पे फिल नहीं होती और मार्केट और नीचे आता है, और नीचे मतलब जो भी बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो खा के जो बड़े बायर्स होंगे, बड़े मतलब बिग मनी होगा, तो उनके यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लग जाती है। मतलब जिन्होंने बाई किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, स्टॉप लॉस मतलब क्या है कि जिन्होंने पहले बाई किया उनका भी ट्रेड सेल में जाएगा, है ना। तो उस सेल की पोजीशन को बड़े प्लेयर्स है वो बाय में कन्वर्ट करके फिर ऊपर चला जाता है मार्केट। तो हम जैसे हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि हाँ यहाँ तक ये सेल होंगे, इसके बाद मार्केट रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे और सेलर्स आए होंगे, इसके वजह से हमें कंफर्मेशन मिला। और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया एक और बार मार्केट ने, यहाँ पे हम देखेंगे रिटेस्ट किया है। जूम जूम करता हूँ इसका थोड़ा, एक मिनट, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। एक बाद में रिटेस्ट किया और देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, तो इसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। हमें पता था कि हाँ यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए हमने ये सेल स्विंग लो का लगाया, नहीं तो हम यहाँ का लगा सकते थे बीच का। लेकिन पुल बैक पेंडिंग था इसलिए नहीं लगाया। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि मार्केट मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया, और नीचे आते टाइम फिर यहीं पे होल्ड करने लगा। मतलब एक पहले से एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन पे मार्केट नीचे से रिटेस्ट कर रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा ये जोन। तो उसके बाद में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया और फिर रेटेज जैसा दिखा रहा है, और यहाँ पे रेड कैंडल भी दिखाया, मतलब यहाँ पे बॉल सेलर्स भी आए होंगे और मार्केट फिर ऊपर जाते हुए यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके फिर ऊपर चला गया। लेकिन इस मार्केट ने हमारा टारगेट हिट नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, वन एस टू वन, 1.2 1.5 के आसपास से 5 यहाँ तक आ जाता हमारा। लेकिन उसके आसपास से मार्केट फिर नीचे चला गया। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट ने ना, यहाँ पे देखो मतलब नीचे कहाँ से आता आया है, देखेंगे हम। देखो एक मार्केट तो अप ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट ने एक साइडवेज जोन बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म किया है। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हुए ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि कंसोलिडेशन करने लगा मार्केट में। मतलब जब मार्केट यहाँ पे था, मैं तब मार्केट को वॉच कर रहा था। तब मैंने क्या सोचा कि हाँ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। शायद हमने कल की लाइव स्ट्रीम पे भी इसके दोपहर के आसपास का टाइम है, तो कल की हम लाइव माफ कीजिएगा, नॉट लाइव स्ट्रीम, वीडियो में,
कि कल की वीडियो में हमने बात की थी कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा बना रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, इसको ब्रेक करेगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन फिर ये जो मतलब 1 मिनट 3 मिनट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिखा के फिर मार्केट नीचे चला गया। तो हमारा हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। तो जैसे मैंने एक पिछले एक ट्रेड में क्या किया था कि 1:1 के आसपास से वो हाफ हाफ क्वांटिटी बुक करके बाकी क्वांटिटी छोड़ दी थी। लेकिन मुझे अभी मैं मतलब पूरा कॉन्फिडेंट था कि हाँ एक मतलब ये ट्रेड लंबा ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे देखो ये बहुत स्लो सेलिंग आई हुई है। स्लो सेलिंग मतलब बहुत वीक सेलिंग आई हुई है। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि हाँ कम से कम मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, मतलब 5220 तक आ सकता है। तो ये तेज आएगा, मतलब जो ऐसा मोमेंटम दिखा है, तो मैं सोचा कि ऐसा मोमेंटम आएगा थोड़ा बहुत पुल बैक लेते हुए, लेकिन उसके बाद फिर साइडवेज जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। और इस ट्रेड में मैंने पूरा स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पे। और दूसरी जो क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की थी, 1 मिनट उस चार्ट पे हम बात करते हैं। एक्चुअली 3 मिनट पे की थी, 3 मिनट में दिखाऊं मैं आपको तो। और इसका लॉजिक क्या था हमारा, यहाँ मैंने यहाँ पे ना कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। क्यों किया कि यहाँ पे 1:2 के नजदीक से फिर मार्केट रिवर्स आ गया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे भी होल्ड किया। हाँ अगर सोचा कि हाँ यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेके, मतलब यहाँ भी देखो ये जो लो लगाया है ना मार्केट ने, ये वाला यहाँ पे, तो इसके नीचे नीचे तक आया था मार्केट। तो जो इसकी लिक्विडिटी लेके अगर ऊपर गया, अगर मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ से तेज चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन पे आ रहा है। तो उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता है तो वो तेज जाता है, नहीं तो अगर होल्ड करेगा तो फिर नीचे आएगा, पता था मुझे। लेकिन मार्केट ने देखो आप यहीं पे ग्रीन कैंडल जैसा बना रहा है, स्ट्रांग ग्रीन कैंडल दिखा के फिर भी यही कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब इसको नीचे आना था और मैंने एंट्री पे यहाँ पे एग्जिट किया। वैसे बनता भी था एंट्री पे एग्जिट करना, क्योंकि देखो 1:2 से कितना मतलब कम बचा है, यहाँ से नीचे आया। वैसे मैंने यहाँ पे टारगेट ऑर्डर नहीं लगाया था सिस्टम में। मैंने इसे भी यहाँ पे अलार्म लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैंने देखा था कि 5200 का राउंड लेवल यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे अभी देखो कितना टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन है। देखो आप कितनी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे भी लिया, फिर यहाँ पे भी लिया, और फिर यहाँ पे भी लिया। तो मैंने सोचा कि हाँ फिर ऐसे करके ऊपर मार्केट लंबा ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैं वेट किया मैंने। अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा क्लियरली दिखेगा, देखो देखो मैंने यहाँ पे क्या सोचा था कि देखो ये इसका ब्रेकआउट हो गया। इसका ब्रेकआउट के बाद ये जो डब्ल्यू बना है, इसके ब्रेकआउट के बाद बायर्स इनवाइट हो रहे थे। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, बायर्स को निकालेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही बिहेव करता है रेजिस्टेंस के, जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आता है ना, तो सेम ऐसा ही बिहेव करता है। ऐसा सीधा टारगेट नहीं देता, हाँ कभी कभी दे देता है, लेकिन फिर नीचे आके फिर सेलर्स को इनवाइट करके ऊपर चला जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन होल्ड की और एंट्री के आसपास इन्हें एग्जिट कर दिया। और जो दूसरा ट्रेड था वो एंट्री के आसपास एग्जिट नहीं किया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो 1:2 के आसपास नहीं आया था। सिर्फ 1:1 से अगर हम देखेंगे 1:1.3, हाँ इसके आसपास से फिर मार्केट नीचे आया। तो इसलिए मैंने इसको पूरा होल्ड किया और स्टॉप लॉस दे दिया। तो अगर हम उसके बाद अगर हम अभी देखें कि जैसे हमने बात की कि एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, तो मतलब सेलर्स इसमें स्ट्रांग थे, इसलिए हमारा इसे हिट हो गया, फिर मार्केट नीचे चला गया। तो हम देखेंगे अगर ये जो जोन है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अगर हम फिबोनाची लगाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हम देखेंगे कि जो हमारा जोन है 0.62 से 0.799 के बीच में, यहीं पे मार्केट होल्ड किया। अभी अभी यहाँ पे दो दो चांसेस दिख रहे हैं हम को। मार्केट तो डिस्काउंट जोन में आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जोन मार्क कर रखा है नीचे का, तो समझने में आसानी होगी। हम देखेंगे अगर
मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट स्ट्रांगली नीचे आया हुआ है ना। उसके बाद मार्केट क्या किया, पुल बैक लिया, फिर साइडवेज चला गया, देखो रेंज में फंसा था। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, होल्ड किया। अगर हम 5200 का राउंड लेवल को अगर ध्यान ध्यान में ना रखते हुए मार्केट को देखते, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली सेल कर सकते थे। लेकिन हमने क्या सोचा कि ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, उनको रिमूव करके फिर ऊपर चला जाएगा। हाँ, ऐसा होता है हमारे साथ, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या रहता है कि मतलब व्यू को देखना भी जरूरी रहता है। जैसे अब हम देखेंगे, हमने क्या सोचा कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फिर इसका हाई क्रॉस करके बाद अगर सेलिंग का साइड ट्रेड देगा तो हम सेलिंग की साइड लेंगे, ये हमने सोचा था। लेकिन यही से पर मार्केट नीचे गया। लेकिन यहाँ पे वीक सेलिंग थी, इसलिए हमने बाइंग का प्लान किया था। कोई बात नहीं, हम अपने सेटअप के हिसाब से चले, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम अभी ऊपर के साइड जोन मार्क करते हैं, अगर यहाँ तक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट रेंज में था, रेंज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और अब भी मार्केट देखना फिर रेंज में आ गया है। क्योंकि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ रेंज में आ गया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ से जो सेल ऑफ आया है उसका, देखो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मतलब ये 1 घंटे में बता रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया, उसके बाद रिटेस्ट किया, नीचे आया, बाद में ऊपर गया। मतलब इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट किया, लेकिन जो आउटर जोन है, जो मेन जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां वहीं से फिर मार्केट नीचे आया और कंटिन्यू नीचे आया। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि इसी जोन को मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब इस जोन के हाई को, और यहाँ पे नीचे। तो अभी जैसे मार्केट कैंडल बना रहा है, इससे एक मतलब एक चांस हमें ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगा। लेकिन कहाँ तक आएगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि देखो ये तो डाउन ट्रेंड है, इसके बाद मार्केट साइड हो गया, इसके बाद नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ पे तो ट्रेड नहीं लेंगे नीचे के साइड। हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में इसको डिलीट करता हूँ तो थोड़ा हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। थोड़ा जोन को मॉडिफाई करके देखते हैं। अभी होगा, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी मार्केट में है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अगर हम यहाँ, यही सेटअप तो है सेलिंग का, अगर हम यहाँ पे सेलिंग का अगर सोचे, समझो यहाँ पे लो पे, और यहाँ कहीं का ये सेल लगाए 1:2 का अगर हम सोचे, तो मार्केट 4956 मतलब 4950 के आसपास हमें दिख रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी तो है, क्योंकि ये भी देखो यहाँ पे बाइंग हुई, फिर ये लो लगाया, फिर अभी यहाँ पे है। तो मतलब इसके लो के नीचे कितना है अभी, ओके 40 पॉइंट्स। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। सेटअप तो है, मतलब लग रहा है प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि अगर हम देखेंगे इधर ट्रेंड लाइन लगा के, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम देखेंगे कि मार्केट में यहाँ क्या हुआ है, साइडवेज में घूम रहा है, साइडवेज में घूम रहा है। तो क्या मार्केट जब मतलब, मैं पहले क्या करता था, मतलब कुछ महीने पहले, कि अगर मेन जोन है तो मेन जोन में अगर ऐसा मार्केट साइडवेज करेगा, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करेगा, क्योंकि ये देखो सपोर्ट है, यहाँ पे कितने अच्छे रेड ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मार्केट आ रहा है, मतलब यहाँ पे सब बाइंग कर रहे होंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बोलते हैं लोग, वो वो वाले जो सेटअप फॉलो करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे बहुत लोग बाय भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम सेल क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट में मैं पहले यहाँ पे सेल भी करता था, लेकिन मार्केट 1:1 1:1.5 से मार्केट फिर रिवर्स जाता था। इसलिए मैंने क्या करना चालू कर दिया है कि अगर मार्केट साइडवेज हो, मतलब छोटे जोन में ऐसे घूम रहा हो, तो मैं सेल कर देता हूँ। लेकिन मैं पहले जो वॉलेटिल, अभी देखो ये साइडवेज नहीं कह सकते ना, साइडवेज तो हम इसे कहेंगे, लेकिन ये वॉलेटाइल होगा ना, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज हो गई। तो बहुत बड़ी रेंज के बाद अगर मार्केट, हम यहाँ यही से डाउन ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे, तो मार्केट 1:1 या 1:1.5 के बाद रिटर्न चला जाता है। हाँ, कभी कभी जाता है, बेस स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो तो, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ कि जब भी ये सब वोलाटाइल जोन बनता है, तो उसमें 3 जोन मार्क करता हूँ, एक ये दो हो गए मेजर जोन और एक माइनर जोन मार्क करता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे एक मैंने माइनर जोन मार्क किया।
तो मैं क्या करता हूँ, जो माइनर जोन होता है ना उस पे इनवाइट सेटअप फॉलो करता हूँ। मतलब क्या, कि अगर मैं बताऊँ जैसे सेटअप अपना, देखो ये हो गए। एक मिनट में इसको नीचे करता हूँ तो चार्ट ना दिखेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझे, ये आउटर जोन है ना। मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है समझो, इसे लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा रहा है। समझो मार्केट अभी यहाँ पे है और इसे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, या फिर अभी के लिए हम यहीं पे रखते हैं क्योंकि मार्केट अभी यहीं पे है समझो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया अपना आउटर जोन, और ये हो गया हमारा इनर जोन, मतलब माइनर जोन है, ये हो गया मेजर जोन। मेजर जोन मतलब जो अ, बाहर की रेंज है वहां पे मार्क करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो बाहर के जोन होते हैं ना उसमें लिक्विडिटी ग्रैप यूज करता हूँ, जो और जो इंटरनल जोन होता है, मतलब जो माइनर जोन में कहता हूँ उसको, जिसमें कम लिक्विडिटी होती है, उसमें मैं इनवाइट सेटअप फॉलो करता हूँ। तो इनवाइट सेटअप पता है आपको, कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी देखो ऐसे अब ट्रेंड में है, तो हम हमें तो मतलब आगे का पता नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे, पुल बैक को वेट करेंगे, ट्रैप का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे सेटअप बनता है तो ठीक है लेंगे, नहीं बनता तो फिर हम वेट करेंगे कि जोन के आसपास आ जाए। तो यहाँ पे इन्वर्ट बन रहा है देखो, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मतलब जो बायर्स आए होंगे उनको रिमूव करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार सेल मार्केट हुआ था, दूसरी बार, तो तीसरी बार यहाँ के सेल दिखाएगा, सेलिंग जैसा रेड कैंडल वगैरह, तो यहाँ पे सेलर साइड होंगे। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ का ही सेल लगाएंगे और 1:2 का प्लान करेंगे, है ना। ये होगा इनवाइट सेटअप। और लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है कि या हमको ये वोलेटाइल जोन मिल गया, तो उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करेगा तो हम नीचे का साइड ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हमने गोल्ड में वेट किया था, लेकिन हमने इस साइड ट्रेड नहीं लिया। हमने क्या किया कि हाँ नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर, क्यों, क्योंकि हमने 5200 का ऊपर जोन दिखा था इसलिए, तो हमने और राउंड लेवल देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं, चल जाता है उतना। तो ये हो गया इनवाइट सेटअप, और ये हो गया नीचे का लिक्विडिटी गिरा। बस यहाँ पे हमने एक अच्छे से मार्क नहीं किया समझो, कि यहाँ पे ऐसे इनवाइट होता तो ये हम यहाँ पे सेल करते हैं। चलो अभी मैं बता दिया आपको। तो अगर हम देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे देखा कि मैं हमने हमने बात की कि चलो हम यहाँ पे इनवाइट सेटअप पे बाई करते। ये भी देखो मार्केट फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। फिर अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती तो भी हम यहाँ पे सेल कर सकते थे नीचे का, यहाँ पे सेल लगा के यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि मार्केट तो ये नीचे आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखो, एक भी रेड ग्रीन कैंडल ना बनाते हुए मार्केट नीचे आया है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अभी हम क्या देखेंगे कि मार्केट इस जोन से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे अगर इनवाइट करेगा, मतलब लिक्विडिटी ग्रैप करेगा, यहाँ के जो बायर्स है, अगर ऊपर जाएगा तो हम बाय साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, जो ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म कर रहा है यहाँ पे देखो। मतलब ऐसा नहीं होता कि 2 पॉइंट है तो, मतलब एक जोन होता है ऐसे ट्रेंड लाइन का, ऐसे यहाँ ऐसे बाइंग बाइंग आती है। एक मिनट में थोड़ा ये कर दिया। मैं चैनल बनाता हूँ यहाँ पे। अभी देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखो यहाँ से बाइंग आ रही है मार्केट में इस जोन से। तो लग रहा है कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा और फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा सेटअप बनाएगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ कहीं का सेल लगाएंगे और फिर होल्ड करेंगे। कहाँ तक होल्ड करेंगे, 1:2 के लिए। 1:2 यहाँ तक भी आ जाए या फिर यहाँ तक आ जाए, उसको हम होल्ड करेंगे। और गोल्ड का होगा एक है सेटअप। और दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर समझो मार्केट, हाँ ऐसा भी होता है कि नीचे ना आते हुए भी मार्केट ऊपर आता है। वो कब आता है, हम बात करते देखो, ए सेलिंग आई, पुल बैक लिया, सेलिंग आई, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, और बाइंग कहाँ से आ रही है, सपोर्ट से आ रही है। और ये जो सेलिंग आई वो कहाँ से आ रही है, ये रेजिस्टेंस से आ रही है। क्यों, यहाँ पे जो सपोर्ट था अभी क्या बन गया, वो रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बना के मार्केट क्या गया कि यहाँ से नीचे आया। तो अगर मार्केट यहाँ से समझो ऐसे ऊपर चला जाता है और यहाँ पे अगर टाइम पास करता है, यहाँ पे होल्ड करता है, तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अभी देखो हमें पता है कि मार्केट आएगा तो
इसके लो के आसपास लिक्विडिटी लेना डेफिनेटली। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा। लेकिन अगर मार्केट इससे यहाँ यही से ऊपर चला गया इसकी लिक्विडिटी न लिए हुए, तो क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अभी यहाँ पे बायर्स अवेलेबल होंगे, है ना, बहुत सारे। और ऑलरेडी मार्केट जोन जोन में जाके देखो कितने दिन हो गए, मार्केट 4 तारीख से आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख तक मतलब अब मार्केट बहुत दिनों से साइडवेज घूम रहा है। तो यहाँ पे बायर्स के सेल बहुत सारे होंगे और ऊपर सेलर्स भी बहुत सारे होंगे। तो अगर मार्केट इन बायर्स की लिक्विडिटी ने ना लेते हुए अभी ऊपर जाएगा ना, और यहाँ पे अगर प्राइस होल्ड करेगा, तो हम क्या करेंगे फिर यहीं पे सेलिंग का प्लान करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लगाएंगे, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ए हो गया एक प्लान। और दूसरा प्लान हमने क्या बात की कि मार्केट यहीं से नीचे आएगा, बायर्स की लिक्विडिटी लेगा। अगर अगर हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से फिर कंटिन्यू करे, लेकिन तब हमारा सेटअप बनेगा नहीं तो हम ट्रेड लेंगे नहीं। लेकिन अगर समझो मार्केट यही यही के आसपास फिर होल्ड करने लग गया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया इस जोन का, फिर ये भी सेलर्स को बुला रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे रेड कैंडल दिखाएगा और फिर मार्केट क्या करेगा, स्लो एंड स्टेडी ऐसे ऊपर जाता जाएगा। तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ का लगाएंगे एसएल, क्योंकि बाद में अगर बड़ा पुल बैक आता है तो हम सेफ रहेंगे, उसके बाद मार्केट फिर जाएगा ऊपर। हम उसमें 1:2 का टारगेट लगा के बैठे रहेंगे। तो यही है, दो ट्रेड लिए उसमें एंट्री पे, एक में एंट्री पे निकले और एक में एसएल गया। तो देखते हैं, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं। वहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बन रही है देखते हैं अपन। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं पे आसपास साइडवेज जाके फिर नीचे आ सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे 3 मिनट पे वगैरह, अगर यहाँ यहीं पे और ज्यादा बायर्स आए हो, यहाँ पे अगर बायर्स आए होंगे तो भी देखते हैं अभी हम प्लान क्या करना है क्या नहीं उसके हिसाब से। वैसे अगर हम आज देखें तो आज है फ्राइडे, मतलब आज होगा डे क्लोज, वीक क्लोज, मतलब वीकली कैंडल बनेगी आज। तो हम देखते हैं कि किस क्या हिसाब से मार्केट कैंडल बना सकता है। एक मिनट। ओके, मतलब मार्केट में क्या हो सकता है कि ये वीक कैंडल यही कहीं पे साइडवेज जोन में बन के फिर नेक्स्ट कैंडल थोड़ा पुल बैक लेके फिर इस लो का इस लो को क्रॉस कर सकती है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, फिर ऊपर जाए या फिर नीचे चला जाए, हमें उससे मतलब नहीं। तो हम नीचे के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक, है ना, मतलब राउंड लेवल 5000 है, तो उसके नीचे यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग होगी क्योंकि एक वीक क्लोज हुआ है ऊपर जाके, इसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर दूसरी कैंडल आई, इसी के आसपास मार्केट होल्ड किया और फिर ऊपर चला गया। ओके, नाइस नाइस। तो मतलब अभी नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, हमें नीचे के नीचे बहुत अच्छा ट्रेड एक मिल सकता है। बस बात ये है कि आज के दिन में शाम में ना चला जाए, क्योंकि हम देखेंगे तो कुछ तो न्यूज़ भी है शायद। क्या है, 13 मार्च 7:30 बजे। ओके, डेटा आने वाला है। ओके ठीक है, देखते हैं। ये कितने बजे दूसरी, 8 बजे होगी, 11:30 बजे। ओके, मतलब न्यूज़ में अगर ये मोमेंटम आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमारा फिर मिस हो जाएगा एक जो मोमेंटम आने वाला है वो। देखते हैं क्या होता है। हमारे लिए तो बेस्ट यही रहेगा कि मतलब मार्केट ऊपर चला जाए पहले और फिर नीचे आ जाए। नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा तो भी हम लेंगे, लेकिन रिस्क कम लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ में फिर मतलब अगर ऐसे ऊपर जाके फिर यहीं पे होल्ड करता है तो हम
देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा इसे, और यहाँ पे बायर्स को बुलाएगा मार्केट, तो हम फिर नीचे के साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन न्यूज में ऐसा ना हो कि ऐसे कुछ कैंडल बने एक दो, एक ही कैंडल में ऊपर नीचे, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। देखते हैं क्या होता है। कोर्ट तो बहुत दिनों से साइडवेज है, बहुत परेशान भी कर रहा है हमें। मतलब टारगेट से आसपास से नीचे भी आ रहा है, 1:1 दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, कभी कभार एसएल भी खाया जा रहा है। तो क्योंकि हम 1:1 के आसपास अगर आता भी है मार्केट, तब भी हम एसएल को ट्रेल नहीं कर रहे, साइडवेज मार्केट में फिर दिक्कत हो जा रही है हमें। देखते हैं क्या होता है उसके हिसाब से। अभी के लिए मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ। थैंक यू।